ओम शांति। 3 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, शीतला देवी बन औरों को शीतल बनाने की सोशल सर्विस करनी है। आज बाबा ने शीतला देवी बनने की विधि बताई। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो शीतल हो जाती है। दूसरी विधि बताई, जब ज्ञान कलश तुम्हारे पास आ जाता है तो ज्ञान से तुम स्वयं को शीतल बना लेते हो। तो आज शीतल पहले खुद बनना है, इस स्वमान में रहना है। मैं शीतला देवी हूँ। इस स्वमान में रहने के लिए जो सारा दिन स्वयं को शीतल बनाना है, उसकी विधि है, मैं अपनी अवस्था को एकाग्रचित बनाऊं। पहले ये ध्यान रखना है, अवस्था एकाग्रचित रहे। इसके लिए पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों को, पुरानी देह को भूलना है और अपना बुद्धि योग एक बाप के साथ ही लगाना है। इस तरह जब हम योग लगाएंगे तो आत्मा एवर हेल्दी बन जाएगी, अर्थात विकारों की बीमारी से मुक्त होगी तो आत्मा पवित्र बनेगी और फिर शीतलता के संस्कार आते जाएंगे। दूसरी विधि बताई, पवित्र बनने के लिए ये स्वमान में रहना है, मैं आस्तिक हूँ, अर्थात ज्ञान के आधार से हम अपने अंदर शीतलता ला सकते हैं। क्योंकि संगम पर बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमें रचना का आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, ड्रामा का ज्ञान दिया, आत्मा और परमात्मा का हमें परिचय मिला तो हम आस्तिक बने। उसके बाद बाबा ने कहा, जब तुम आस्तिक तब कहलाओगे जब औरों को भी ज्ञान दोगे। अगर औरों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं दे सकते, गोया नास्तिक ठहरे। तो ये आज अपने अंदर चेकिंग करनी है कि मैं आस्तिक हूँ। जो बाबा ने परिभाषा बताई उसके अकॉर्डिंग अपनी चेकिंग करेंगे। तो बाबा ने जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया उसमें ये बताया कि संगम पर मैं ब्रह्मा के तन में आकर के तुम्हें ब्राह्मण बनाता हूँ, ब्राह्मण सो देवता बनाता हूँ। इस संगम पर मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूँ और तुम्हें स्वराज्य देता हूँ, अर्थात सोल्वेंट बनाता हूँ। तो हम ब्राह्मण सो देवता बनने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस ज्ञान को स्मृति में लाने से भी हम आत्माएं पावन बनती जाएंगी, शीतल बनती जाएंगी। फिर ये स्वमान इमर्ज रखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान से योग लगाने से उसकी सारी विशेषताएं मेरे अंदर आती जा रही हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा की सारी विशेषताएं तुम्हें अपने जीवन में धारण करनी है। बाबा बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। जो भी बाबा की विशेषताएं हैं, जब हम चिंतन करेंगे एक एक विशेषता को लेकर के उसका स्वरूप बनते जाएंगे। जो बाबा का एक्यूपेशन है वो स्मृति में रखेंगे, उसको कर्म में लाएंगे तो हम सर्विस कर सकेंगे। तो इस तरह आज अंतर्मुखी होकर बार बार ये अभ्यास करते रहेंगे। आवाज से परे जाना है परम धाम में और फिर आवाज में आना है, अर्थात बार बार अंतर्मुखी होकर अशरीरी का अभ्यास करने से भी आत्मा पावन बनती जाएगी। तो इस तरह ज्ञान और योग के आधार पर जब हम स्वयं शीतल बनेंगे तो शीतला देवी बन करके जो आत्माएं काम अग्नि में जल रही हैं उनको शीतलता के छींटे दे करके उनको भी पावन बना सकते हैं। इसे ही रूहानी सोशल सर्विस कहा। बाबा ने कहा, इस संगम पर मैं तुम्हें जो कहता हूँ तुम्हें वही करना है और इस समय सबको ये ज्ञान देना है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। भगवान को त्रिमूर्ति क्यों कहते, त्रिमूर्ति शिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता है और बाबा ही आकर के हमें सतयुग के लिए लायक बनाते हैं
और आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो सोशल सर्विस करने के लिए आज स्वयं को बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं शीतला देवी हूँ। ओम शांति।